हेलो। चलो भाई। भाई वर्ड प्रॉब्लम चल रही थी। अब तक बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम हो चुकी हैं। शायद मैटर कुछ समझ में आया, अब तक नहीं आया। नहीं आया भी समझ में। अब तो समझ में आना चाहिए बच्चों, इतने क्वेश्चंस होने के बाद तो मैटर क्लियर होना चाहिए। आयशा और कशिश इतने पीछे क्यों बैठ रहे हो? यहाँ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। छुपका मत करो क्लास के अंदर। तो बच्चे छुपक जाते हैं क्लास के अंदर बिल्कुल कोने में। आगे बैठो यहाँ पर। सोने का तुमने अलग अलग क्यों कर रखी है अभी? है भाई, लड़ाई वड़ाई हो गई है तुम लोगों की? हैं? चलो। सो गाइज वर्ड प्रॉब्लम्स हम कर रहे थे। और एक बात समझ में आ गई थी जितनी वर्ड प्रॉब्लम कर रहे थे कि सब में एक ही चीज़ करनी है। कुछ चीज़ को मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है। जिस भी चीज़ को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसका फॉर्मूला लिखना है, उसको सिंगल वेरिएबल बनाना है, उसको डिफ्रेंशिएट करना है, इक्वल टू जीरो पुट करना है, वैल्यूज मिलेंगी। यही सब था। नहीं आ रहा यार? सो कुछ क्वेश्चंस बच गए थे आई थिंक ना। दिखाओ, एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन बचा हुआ हमारा। एक्सरसाइज में एक बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 22 बचा हुआ एक्सरसाइज में। तो निकालो। क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या बोलता है, सब बच्चे पढ़ते हैं भाई। एक वायर है जिसकी लेंथ 28 मीटर है बच्चों। एक वायर है जिसकी लेंथ बोलो कितनी है? 28 मीटर। ढंग से समझना। इज टू बी कट इनटू टू पीसेस। इसको हम दो पीसेस में बोलो क्या करेंगे? कट करेंगे। ये ध्यान दो रिया। इसको दो पीसेस में कट करेंगे। वन ऑफ द पीसेस इज टू बी मेड इनटू अ स्क्वायर एंड द अदर इनटू अ सर्कल। दो पीस में कट करेंगे। जो दो पीस बनेंगे उसमें से एक पीस का बोलो आप क्या बनाओगे? जैसे दो पीस कर दिए तुमने इसके, एक पीस का तुम लोग बताओ क्या बनाओगे? स्क्वायर। और एक पीस का तुम लोग क्या बनाओगे? सर्कल। नहीं आए बात समझ में? कुछ कहेंगे सर वो तो छोटी सी तार है, सोचने चीजें कैसे बन गई। पूरा थोड़ा 28 मीटर में बना के दिखाऊंगा आप लोगों को ना। समझो, 28 मीटर का तो बोर्ड ही नहीं है। तो लॉजिकली सेंस में बात करना कि ये अगर बड़ी सी हमारे पास एक वायर है, 28 मीटर लंबी वायर, और इसके मैं दो पीसेस कट कर देता हूं, तो एक पीस का मैंने बोलो क्या बना दिया? बोलो स्क्वायर बना दिया, और दूसरे पीस से मैंने से गोल घुमा के सर्कल बना दिया। बहुत सिंपल सी चीज चल रही है। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं। What should be the length of the two pieces so that the combined area of the square and the circle is minimum? क्या मिनिमाइज करना है जरा बताओगे? पढ़ के बताओ। पढ़ के बताओ क्या मिनिमाइज करना है। सभी बच्चे पढ़ के बताओ क्या मुझे मिनिमाइज करने की जरूरत है। कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द सर्कल। वी हैव टू मिनिमाइज द कंबाइंड एरिया, मतलब दोनों का जो मिला के जो एरिया बनेगा उसको मुझे क्या करना है? बोलो मिनिमाइज। और कह रहे हैं कि मिनिमाइज करो और बताओ जरा क्या लेंथ ली होगी इन दो पीसेस की, कि जो इन दोनों का जो एरिया आएगा वो कम से कम है। इन दोनों का जो एरिया आएगा वो, ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखो, उसने एक सिंपल सी बात बोली कि मेरे पास 28 मीटर लंबी एक वायर है, उसको मैंने दो पीसेस में कट करा। एक पीस से मैंने स्क्वायर बना दिया और एक पीस से मैंने क्या बना दिया? बोलो सर्कल। इफ यू वांट द मिनिमम कंबाइंड एरिया, जो इसका एरिया और इसका एरिया जो मिला के बनेगा ना, वो मैं कम से कम चाहता हूँ, तो मुझे कितनी लेंथ लेनी पड़ेगी? सो व्हाट शुड बी, मतलब हमें क्या मिनिमाइज करना है पहले वो पकड़ा करो। क्या मिनिमाइज करना है बोलो? इन दोनों का जो एरिया का सम है वो क्या करना है? बोलो मिनिमाइज। और क्या फाइंड करना है बताओ जरा। क्या फाइंड करना है बच्चों? तो फाइंड ये करना है कि कितनी पीसेस की लेंथ होगी बच्चों। अब आप कहें सर गिवन विवन कुछ नहीं दिया। देखिए क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं किसी में गिवन है तो वो कांस्टेंट की तरह है, नहीं है तो कोई जरूरत ही नहीं होगी इस क्वेश्चन में उसकी। तो मुझे बस जो पैरामीटर मिल रहे हैं मैं उन पे काम करता हूँ। सो मुझे बताओ जरा मुझे क्या मिनिमाइज करना है। सब बच्चे पहले लिखेंगे व्हाट वी हैव टू मिनिमाइज। मिनिमाइज द एरिया ऑफ, कंबाइंड एरिया बोल दो चाहे, कंबाइंड एरिया, कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल। बच्चों क्या मैं सही कर रहा हूं? नहीं कर रहा? ओ भाई बताओ जरा क्या हो गया? एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, क्या हमें फाइंड करना है बोलो? लेंथ ऑफ पीसीज। लेंथ ऑफ पीसीज, जो पीसीज हमने लिए होंगे स्क्वायर और वो बनाने के लिए, मतलब कितना हमने पीस लिया होगा स्क्वायर के लिए और कितना पीस हमने लिया होगा सर्कल के लिए। सो बच्चों एक बार बोर्ड पे देखो, लिखो मत आप लोग बिल्कुल भी, लिखने पे ध्यान मत दो, समझो पहले। तो बच्चों है क्या सीन ना,
मैंने मान लो एक्स लेंथ काटी है एक, और एक अगर मैंने एक्स लेंथ काटी, दूसरी बोलो कितनी बची होगी 28 माइनस एक्स। क्या मैं सही बोल रहा हूं? सो मैंने मान लिया बच्चों कि लेट द लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस, लेट द लेंथ ऑफ वन पीस, बोलो कितनी आएगी लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस, बोलो एक्स। तो लेंथ ऑफ सेकंड पीस बोलो कितना होएगा 28 माइनस में एक्स। ये लास्ट क्लास है, आज वर्ड प्रॉब्लम की सारी वर्ड प्रॉब्लम आज करा दूंगा, खत्म होगी। सो दूसरे वाले पीस की होगी 28 माइनस एक्स, पहले वाले पीस की बोलो कितनी होगी एक्स, दूसरे वाले की 28 माइनस एक्स। तो मैंने किसी से एक से सर्कल बना दिया, किसी एक से स्क्वायर बना दिया, और किसी एक से सर्कल। अच्छा तो किससे बनाऊं सर्कल और किससे बनाऊं स्क्वायर? आपको लगता है मैं इस एक्स से बना दूं स्क्वायर और 28 माइनस एक्स से क्या बना दूं सर्कल? मर्जी आपकी, चॉइस है, लेकिन मैं थोड़ा रिकमेंड करूंगा इस वाले से स्क्वायर बनाओ, उससे बनाओ सर्कल, थोड़ा सा तुम्हें वो रेडियस वगैरह निकालना आसान रहेगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो कोई ऐसी बात नहीं है कि उससे करूंगा तो उससे नहीं आएगा सर। अरे तुम कर जैसे मर्जी ले लेना, लेकिन तुम्हें पता लग जाएगा कि मैं ऐसा क्यों ले रहा हूँ, थोड़ा सा वैल्यू हमारे लिए आसान रहेगा जब मैं ऐसा करूंगा कि मैं एक्स से बनाऊंगा ये और 28 माइनस एक्स से बनाऊंगा ये, कोई प्रॉब्लम नहीं। वायर लेनी कैसे मर्जी ले लो आप, नहीं समझे मेरी बात को? मैंने एक पीस एक्स ले लिया, एक पीस बोलो कितने ले लिया 28 माइनस एक्स, और मैंने एक से बना दिया सर्कल और एक से मैंने क्या बना दिया स्क्वायर। क्वेश्चन ये है कि अगर मैं मिनिमम सरफेस एरिया चाहता हूं, दोनों का मिला के मिनिमम सरफेस एरिया, कम से कम एरिया रहना चाहिए, तो मेरी इन पीसेस की लेंथ कितनी होगी? क्वेश्चन समझ में आ गया? सो जिस चीज को मिनिमाइज करना होता है या मैक्सिमाइज करना होता है, मैंने आपको बोला था उसको क्या लिखो फॉर्मूला। फॉर्मूला लिखने के बाद उसको बोलो क्या बनाओ सिंगल वेरिएबल, क्या बनाओ डिफरेंशिएट करो, आंसर मिल जाएंगे बच्चों। सो मुझे सब बच्चे बताओ व्हाट वी हैव टू मिनिमाइज, वी हैव टू मिनिमाइज द एरिया। सो बोलो इसका एरिया कितना होगा? अगर बच्चों इसका रेडियस आर है तो इसका एरिया बोलो कितना होगा पाई आर स्क्वायर। और अगर इसकी साइड जो है बच्चों, इसकी साइड को तुम लोग कुछ मान लो, जैसे ये तो एक्स ऑलरेडी माना हुआ है, तुम इसकी साइड को ए मान लो, मान लो क्या मान लो बोलो ए। तो मुझे बताओ जरा क्या आएगा ए का स्क्वायर? अरे नहीं आया समझ में? पाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज द कंबाइंड एरिया ऑफ द सर्कल एंड द स्क्वायर। नंदनी बात समझ में आ रही है? अगर मैं इन दोनों कंबाइंड एरिया पूछूं तो इसका पाई आर स्क्वायर, उसका बोलो ए स्क्वायर है, बट दिस इज नॉट द सिंगल वेरिएबल, अभी सिंगल वेरिएबल नहीं है। कैसे बनाऊं सिंगल वेरिएबल? सब बच्चे मुझे बताना जरा। मैंने इस एक्स वाले पीस से ना घुमा के ये बनाया, तो मैंने सब कुछ एक्स में ले आता हूं। कैसे? मैंने कहा अगर एक्स पीस से घुमा के बनाया तो इस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है, देखो मैं जैसे क्या समझो, इस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो कितना होगा बोलो एक्स होगा। तो मैंने बोला कि सर्कल के लिए अगर मैं फॉर सर्कल बात करूं, तो फॉर सर्कल कौन बचा रहेगा 2 पाई आर किसके बराबर है बोलो एक्स के। इसका मतलब बोलो आर किसके बराबर है? तो मुझे फटाफट से बताओ जरा, मेरा आर हो गया एक्स अपॉन में बोलो क्या 2 पाई का स्क्वायर, तो मेरा आर आ गया एक्स की टर्म्स में। किसके टर्म्स में आ गया बोलो? तो वैसे ही मैं एरिया को भी निकाल, इस ए को यानी साइड को भी निकाल सकता हूँ एक्स की टर्म्स में। कैसे? मैंने बोला 28 माइनस एक्स से पूरी स्क्वायर की बाउंड्री बनाई है, तो फॉर स्क्वायर बताओगे जरा क्या मतलब है? 4 टाइम्स ऑफ ए, 4 गुना ऑफ ए, बोलो किसके बराबर होगा 28 माइनस एक्स। तो ए की वैल्यू बोलो कितनी होगी? सही बात है कि नहीं? बस थोड़ा सा मैं इसलिए बचाऊं, देखो अब आपको समझ में आ जाएगा मैं क्यों बचाऊं इससे, मैं क्यों एक्स सर्कल के लिए मान रहा था। बिकॉज अगर मैं 28 माइनस एक्स देता तो यहाँ पर आता 28 माइनस एक्स, फिर आ रहा था मेरा 28 माइनस एक्स अपॉन में 2 पाई, और मैं 28 माइनस एक्स अपॉन में 2 पाई का स्क्वायर करना है यहाँ पर, थोड़ा सा मतलब काम तो दोनों तरफ करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा फिर भी इस केस में आसान रहता है। सो बोलो कितना आएगा 28 माइनस एक्स बाय में 4 का स्क्वायर। तुम्हारी इच्छा जैसे मर्जी कर लो वैसे। अब मुझे बताओ ये पूरा एरिया किस वेरिएबल में है? एक्स वेरिएबल में, सिंगल वेरिएबल में। मुझे किसी गिवन कंडीशन की जरूरत नहीं है, सिंगल वेरिएबल में ऑलरेडी आ चुका है, मुझे बस डिफरेंशिएट करना और काम सेट करना है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया पहले दोबारा सुनो, क्योंकि सारा खेलना सिंगल वेरिएबल तक का ही है बच्चों, उसके बाद क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, क्योंकि उसके बाद डिफरेंशिएट करना इक्वल टू 0 पुट करना है, वैल्यूज मिल जाएंगे, डबल डेरिवेटिव निकालना, कहानी खत्म। सारा क्वेश्चन ही यहीं तक होता है, भले ही क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, काम सारा यहीं तक ही होता है, बाकी का तो फिर ऐसे ही नकली। तो दोबारा सुन लो क्या क्वेश्चन था। एक पीस है हमारे पास, लेंथ है पूरी 28 मीटर की, कह रहे हैं कि उसको 2 पीसेस में काटेंगे और एक पीस से बनाएंगे सर्कल और एक पीस से बनाएंगे स्क्वायर। तो अगर हम चाहते हैं कि इन दोनों का जो कंबाइंड एरिया वो मिनिमाइज हो मिनिमम, तो कितने पीसेस की लेंथ काटनी चाहिए दोनों के लिए? तो मैंने कहा व्हाट वी हैव टू मिनिमाइज, वी हैव टू मिनिमाइज द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड सर्कल। सर्कल का पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर का बोलो क्या ए स्क्वायर। बट मिनिमाइज करने के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करने के लिए इसको सिंगल वेरिएबल बनाना पड़ेगा। अब सिंगल वेरिएबल मैंने कैसे बनाया? मैंने कहा जो मैंने एक्स वाई यूज करी है सर्कल बनाने के लिए यूज करी है, इसका मतलब जो उसको 2 पाई आर है वो एक्स के बराबर है, और इसका 4a किसके बराबर है 28 माइनस एक्स। तो यहाँ से a निकाल लिया एक्स के टर्म्स में, वहां से r निकाल लिया एक्स के टर्म्स में, और ऐसा बन गया बच्चों। तो मुझे बताओ क्या आएगा, सब बच्चे बताओ कितना आएगा? a बराबर कितना आएगा? ये x का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे पाई का स्क्वायर भी होगा जो कि एक पाई से पाई कट जाएगा। सो मुझे बताओ जरा कितना आएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा 4 पाई, प्लस में यहाँ पर आएगा 28 माइनस में एक्स का स्क्वायर अपॉन में कितना बोलो 16। मैं खोल नहीं रहा उसके स्क्वायर को, क्लियर है यहाँ तक कि नहीं? अब इसको कर दो डिफरेंशिएट, सब बच्चे डिफरेंशिएट करो, बोलो कितना आएगा डी ए बाई में डी एक्स। बताना कितना आएगा पहले वाले का 1/4 पाई तो कांस्टेंट रहेगा, और एक्स स्क्वायर का बोलो कितना आ जाएगा 2x, तो 2x अपॉन में आएगा 4 पाई। चलो इसमें बताओ 1/16 तो कांस्टेंट रहेगा,
ऊपर 28 माइनस एक्स के स्क्वायर का बताओ कितना आएगा, 2 आगे आ जाएगा, 28 माइनस एक्स की पावर 1 हो जाएगा, और आपको पता है 28 माइनस एक्स का इटसेल्फ आएगा -1। नहीं आ रही ना बात समझ में? बताओ जरा कितना बन गया ये बन गया बच्चों x अपॉन में 2 पाई, और ये बन गया माइनस का 2 से कटेगा तो 28 माइनस में x डिवाइड बाय में 8। कोई प्रॉब्लम है? क्या करते हैं इसके बाद? इसके बाद क्या करते हो, पुट dA बाई dx को बोलो कितना 0, तो x अपॉन में 2 पाई माइनस का 28 माइनस x अपॉन में 8 बराबर में कितना 0। को प्रॉब्लम है तो मुझे बोलो भाई, बोलो कितना आ जाएगा, x अपॉन में 2 पाई और ये उधर ले जाओगे तो 28 माइनस एक्स अपॉन में 8 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8x बराबर कितना आ जाएगा 2 पाई इंटू में 28 माइनस में x। थोड़ा ध्यान दो, ये काट सकते हैं, बोलो कितना हो जाएगा, बोलो 4x बराबर में पाई इंटू में 28 माइनस एक्स। हमें x निकालना है, क्या निकालना है बोलो, क्योंकि जैसे ही x आ जाएगा हमें एक पीस की लेंथ पता लग जाएगी, तो एक की x होगी, दूसरे की बोलो क्या होगी 28 माइनस एक्स, क्या होगी 20, तो बोलो कितना आएगा, ये आएगा 4x, ये कितना हो जाएगा बोलो 28 पाई, ये हो गया माइनस पाई एक्स। एक्स वाली टर्म्स को इस तरफ एक तरफ करो तो ये हो जाएगा हमारा 4x प्लस में पाई एक्स बराबर में 28 पाई, x ले लो कॉमन, बच गया 4 प्लस पाई और ये आ गया 28 पाई। मुझे बताओ जरा x की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो x की वैल्यू कितनी आ गई 28 पाई अपॉन में 4 प्लस पाई। ऑल्दो दिस इज नॉट अ मतलब क्वाइट कन्वीनियंट वैल्यू की, सिंपल नहीं लग रही देखने में कि 5 10 8 जैसी लगी है, 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई। सॉल्व करोगे कुछ तो आएगा ना, करना नहीं है, करना नहीं है, इतने पे ही छोड़ना है। लेकिन अगर सोचो ना, अगर तुम इसको 22/7 इसको 22/7 रख दो तो आ जाएगा ना डेसिमल से वैल्यू पूरा, तो करना नहीं है। तो ये x बच्चों क्या है बताओ, कौन बताएगा x क्या है, ये है लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस। ये क्या है बोलो, या बोलूं कि ये लेंथ है किस पीस की, बोलो उस पीस की जिससे सर्कल बना है, जिससे क्या बना है बोलो, तो इतनी लेंथ से सर्कल बनाना चाहिए, और कितनी लेंथ से मुझे बताओ जरा क्या बनाना चाहिए, स्क्वायर। तो स्क्वायर कितने से बना है बोलो 28 माइनस एक्स से, तो बोलेंगे लेंथ ऑफ सेकंड पीस कितना है बोलो, लेंथ ऑफ सेकंड पीस बताओगे कितना है 28 माइनस एक्स, यानी बोलो कितना 28 माइनस में 28 पाई अपॉन में 4 प्लस पाई। थोड़ा समझदारी दिखाओगे, जल्दी से करके दिखा सकते हो क्या होगा, बताओ कितना 4 प्लस पाई इधर आएगा और नहीं आ रहा सुनो, तो 28 को चाहे कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस में पाई अपॉन में 4 प्लस पाई। और जरा जल्दी से डायरेक्ट बताओ भाई, ये 4 प्लस पाई इधर आएगा, वो माइनस पाई है तो पाई से पाई कट जाएगा, बोलो कितना बचेगा 28 गुना में आ जाएगा ऊपर 4 और नीचे 4 प्लस पाई। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, बोलो कितना आएगा 2800। 2800 कितना होता है 112, तो 112 अपॉन में 4 प्लस पाई, ये है हमारे सेकंड पीस की लेंथ। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, नहीं है बात समझ में, 112 अपॉन में 4 प्लस पाई सेकंड पीस की लेंथ है और इतनी फर्स्ट पीस की लेंथ है। दोनों को जोड़ के देख लो 28 आ रहा होगा, दोनों को जोड़ के देख लो 28 ही आएगा बच्चों, करके देखना है, आपकी इच्छा कर लो, मैं नहीं कर रहा, आना है 28, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ डबल डेरिवेटिव बताओ, क्या करते हैं इसके बाद डबल डेरिवेटिव, बोलो डी स्क्वायर ए बाई में डी एक्स स्क्वायर। अगर हम मिनिमाइज कर रहे हैं तो बोलो क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0, क्या आना चाहिए बोलो, तो चलो बोलो ये रहा टू एक्स अपॉन में 2 पाई है, तो बोलो 1/2 पाई बचेगा, एक्स का बोलो कितना हो जाएगा 1, यार इतना तो जानते हो ना। इसका बताओ जरा माइनस का 1/8 तो बचेगा, पर 28 माइनस एक्स का सीधा कितना हो जाएगा -1, है ना, नहीं आ रही बात में, तो बोलो कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 2 पाई प्लस में 1/8। जब ये भी प्लस है वो भी प्लस है, तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो डबल डेरिवेटिव आ रहा है वो क्या आ रहा है 0 से बड़ा। 0 से बड़ा मतलब क्या, बोलो जो वैल्यूज मैंने निकाली है वो चीजों को बोलो क्या कर रही है मिनिमाइज, चीजों को मतलब कि इस पर्टिकुलर एरिया को बोलो क्या कर रही है मिनिमाइज। ऐसे अगर पीसेस काटोगे ना तो ये जो एरिया होगा, जो कंबाइंड एरिया होगा वो कम से कम बनेगा, कम से, क्योंकि आपको पता है अगर मैं स्क्वायर में ज्यादा दूंगा तो हो सकता है एरिया बढ़ जाए, तो इन्होंने स्क्वायर में थोड़ी लेंथ कम रखी होगी, इधर थोड़ी लेंथ कम रखी होगी, उधर थोड़ी लेंथ ज्यादा रखी होगी, फर्क पड़ता है। मतलब कि आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि मैं किसकी लेंथ को बढ़ा लूं जिससे एरिया कम से कम बने, कंबाइंड एरिया बोलो क्या बने कम से कम, तो वो इन्होंने अकॉर्डिंग लिया। आप लोग देख सकते हैं किसका ज्यादा किसका होगा, छोड़िए वो चीज, बताओ मुश्किल लग रहा है, नहीं आया ना समझ में, क्वेश्चन सारे ऐसे करने पड़ेंगे भाई, जल्दी करो कुछ और बताऊंगा, नोट तो बाद में कर ही लोगे। अब बताओ जरा जो एक्सरसाइज है बच्चों, जो एक्सरसाइज नंबर 6.3 है उसके क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर, मुझे तुम ये बताओ लास्ट तक सारे करवाए कि नहीं करवाए, 13 से लेकर 26 तक सारे करवाए भाई, 13 से लेकर 26 तक ही वर्ड प्रॉब्लम है, सारी करवा दी मैंने, वर्ड प्रॉब्लम सारी खत्म होगी, एक एक क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया, आपको कुछ भी होमवर्क नहीं दिया, जैसे आ जाओ मिस में सब करवाया भाई, बिल्कुल
आ जाओ मिसलिनियस में, मिसलिनियस में आओ। मिसलिनियस में सेम कैटेगरी के क्वेश्चंस को पिक करते हैं और सेम कैटेगरी के क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 निकालेंगे मिसलिनियस क्वेश्चन नंबर 6। मैं क्वेश्चन से वो उठा रहा हूं जो वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए आप लोगों की मदद चाहिए होगी इस क्वेश्चन में भी। क्वेश्चन पढ़ो क्या है, अ टैंक, साथ के साथ पढ़ेंगे, मैं जब बोलूंगा आप देखेंगे उसके अंदर, ठीक है, नोट बाद में कर लेना पिछले वाला। अ टैंक विद द रेक्टेंगुलर बेस एंड द रेक्टेंगुलर साइड्स। बच्चों एक टैंक है, टैंक जैसे पानी का टैंक होता है, लेकिन बेस भी रेक्टेंगुलर है और साइड्स भी रेक्टेंगुलर, मतलब गोल टंकी नहीं है हमारे घरों जैसी, रेक्टेंगुलर टैंक है। कैसा टैंक है बोलो, नीचे से बेस भी रेक्टेंगुलर है और जो साइड्स है वो भी कैसी है बोलो, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर मतलब लेंथ ब्रेथ सब अलग है बच्चों। स्क्वायर होता तो लेंथ ब्रेथ बोलो क्या होता, सेम होता, लेकिन बोल रहा रेक्टेंगुलर टैंक है। अब मेरी बात सुनो बच्चों, ऐसा होता है रेक्टेंगुलर टैंक, सही है भाई रेक्टेंगुलर टैंक। अरे ये तो होगा रेक्टेंगुलर टैंक, कैसे, इसके बेस का ये लेंथ एक्स हो गया, ये वाला क्या हो गया बोलो वाई हो गया, और हाइट भी कुछ हो गया। तो मान लो कि इधर भाई अगर ये एक्स है और ये वाई है, तो जो बेस है वो रेक्टेंगुलर हो गया, अरे अलग लेंथ है, और अगर ये एक्स और ये लेंथ भी कुछ और है तो साइड्स भी बोलो कैसी होगी, रेक्टेंगुलर होगी। तो पूरा डब्बा ही बनेगा, कुबोडल टाइप का डब्बा बनेगा, टैंक किसी को ही कहेंगे। क्लियर है। क्वेश्चन पढ़ो दोबारा से, क्या बोलता है, एक टैंक है जिसका रेक्टेंगुलर बेस है और रेक्टेंगुलर साइड है, ओपन एट द टॉप इज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट इट्स डेप्थ इज 2 मीटर। उसकी गहराई दी हुई है, गहराई बोलो कितनी दी हुई है, 2 मीटर। तो ये गहराई दे दी उसने 2 मीटर। बच्चों सुन लो, गहराई कितनी दे दी बोलो, 2 मीटर की गहराई दे दी, और नीचे की लेंथ एक्स है, ये वाली लेंथ एक्स है, और ये वाली लेंथ मान लो क्या है बोलो, वाई है। उसने बोला, दोबारा पढ़ो क्या बोले, ए टैंक विद द रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड ओपन एट द टॉप, ऊपर से बोलो क्या है, खुला हुआ है, इज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट इट्स डेप्थ इज 2 मीटर एंड द वॉल्यूम इज 8 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम दिया हुआ है, मतलब गिवन कंडीशन दी हुई है। बोलो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स कितना है बोलो, वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना है बोलो, 8 मीटर क्यूब। तो मतलब समझ सकते हो तुम कि वॉल्यूम हमारा गिवन कंडीशन है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बातें नहीं। इफ बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट ₹70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। कहता है कि इसकी तली बनाने के लिए, बेस बनाने के लिए, हर स्क्वायर मीटर के लिए, मतलब 1 मीटर स्क्वायर के लिए 70 रुपए लगते हैं। अब जितने भी मीटर स्क्वायर होगा उसके हिसाब से खर्चा आएगा। जैसे कि मेरी बात सुनो, यहाँ पर ध्यान दो, अगर मान लो कि 5 मीटर है, ये 6 मीटर है, तो नीचे का एरिया कितना आ जाएगा, 30 मीटर स्क्वायर। और उसने बोला 1 मीटर स्क्वायर के लिए, पर स्क्वायर मीटर के लिए कितने रुपए खर्चा लग रहा है बोलो, 70 रुपए। तो 70 1 मीटर स्क्वायर के लिए, तो 30 मीटर स्क्वायर के लिए 30 × 70 करके आ जाएगा। समझे मेरी बात को, नहीं समझे। तो उसने बोला बेस को बनाने के लिए 70 रुपए पर स्क्वायर मीटर खर्च होता है, और साइड्स की वॉल्स बनाने के लिए 45 रुपए पर स्क्वायर मीटर खर्च होता है। खर्चा बता दिया उसने। अब कहता है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक। बताइए कि इस टैंक की सबसे कम से कम कॉस्ट क्या पड़ सकती है, कम से कम कॉस्ट क्या पड़ सकती है। तो कुछ नहीं, कम से कम ये बनेगी, बनाओ मत। तो आप ऐसा बोल नहीं पाओगे क्योंकि उसने कंस्ट्रेंट्स लगा रखे हैं। उसने कंस्ट्रेंट्स का मतलब, जब मैं शब्द यूज करूँ ना, आप समझ जाना, बाउंडेशन। कंस्ट्रेंट्स ये है कि उसने बोला हुआ है कि वॉल्यूम टैंक का 8 मीटर क्यूब होना चाहिए। तो बच्चा ये ना बोल दे कि भैया बनाओ मत, खर्चा ही नहीं आएगा। तो लीस्ट एक्सपेंसिव कॉस्ट जो आएगी उसमें उसने कंडीशन लगा रखी है कि 8 मीटर क्यूब का उसका क्या होना चाहिए, वॉल्यूम, 2 मीटर की डेप्थ भी होनी चाहिए। अब बताओ कम से कम क्या खर्चा उस टैंक का आएगा। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। तो उसने बोला कि व्हाट शुड बी, अच्छा बताओ क्या मिनिमाइज करना है, कौन बताएगा क्या मिनिमाइज करना है, बोलो क्या मिनिमाइज करना है। ओ भाई क्या मिनिमाइज करना है, कॉस्ट ऑफ द टैंक, कॉस्ट ऑफ द, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा क्या मिनिमाइज करना है ना। क्वेश्चन पढ़ने में दोबारा से पढ़ो, दोबारा पढ़ो सारा क्वेश्चन। आखिरी में उसने क्या बोला है, व्हाट शुड बी द कॉस्ट ऑफ द लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, व्हाट शुड बी द कॉस्ट ऑफ द लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, सबसे कम खर्चा क्या बैठेगा टैंक का ना, यही तो मतलब हुआ। तो व्हाट शुड वी हैव टू मिनिमाइज, वी हैव टू मिनिमाइज द कॉस्ट, वी हैव टू मिनिमाइज द under the given constraints that the volume must be 8 meter cube, the depth of the tank must be 2 meters। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब मैं पूरा क्वेश्चन वर्बली एक बार बोल रहा हूँ, सुन लीजिए दोबारा से। उसने बोला कि मेरे पास टैंक है जिसका बेस भी रेक्टेंगुलर है, साइड्स की वॉल्स भी रेक्टेंगुलर है, डेप्थ में आपको 2 मीटर बता रहा हूँ, वॉल्यूम उसका मुझे 8 मीटर क्यूब चाहिए, 8 मीटर क्यूब उसका वॉल्यूम मुझे चाहिए। बोलता है बेस बनाने के लिए 70 रुपए खर्च हो रहे हैं हर मीटर स्क्वायर के लिए, और साइड्स बनाने के लिए 45 रुपए खर्च हो रहे हैं हर मीटर स्क्वायर के लिए। तो बताइए कम से कम क्या कॉस्ट रखी जा सकती है टैंक की। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कम से कम कितना खर्चा आएगा टैंक। कुछ कहेंगे सर बेस बनाने में ज्यादा खर्चा लग रहा है और साइड बनाने में कम, साइड से बना दो। बेस तो बनाना पड़ेगा ना, तभी तो वो वॉल्यूम बनेगा उसका, कुछ तो बेस बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि वॉल्यूम भी 8 रखना है मुझे। बिना बेस के बिना टैंक कैसे बनेगा। कोई कहे कि बेस बनाओ ही मत, अच्छा नहीं, जमीन का इस्तेमाल कर ले, नहीं अरे उसने बोला कि सिर्फ ये टैंक ऊपर से ओपन है, नीचे से क्लोज है, इसका मतलब बेस तो लेना पड़ेगा। ऐसा मत सोचिए बिल्कुल भी, आप तो बिल्कुल कंजूसी कर रहे हैं बनाने में इसको। तो अब समझो मेरी बात को, टैंक ऊपर से खुला है बस, उसने बोला ऊपर से ओपन है बस, और कहीं से नहीं।
चलो सुनो, चलो कौन बच्चा बताएगा कॉस्ट की इक्वेशन क्या बनेगी? बड़ा बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है यार ये। सुनो, कॉस्ट इक्वेशन क्या बनेगी? सब बच्चे मुझे बताओ इधर कनिका, बेस में कितना खर्चा आ रहा है? इसके बेस को बनाने में खर्चा बताओ कितना आ रहा है? अरे ये बनाने में कितना खर्चा आ रहा है? ₹70 पर मीटर स्क्वायर। मुझे बताओ जरा नीचे का कितना एरिया होगा? एक्स वाई। अरे नीचे का एरिया कितना होगा? एक्स वाई। तो मुझे बताओ हर मीटर स्क्वायर पे 70 रुपए खर्च हो रहा है, एक्स वाई में कितने होंगे बोलो? 70 एक्स वाई रुपए तो यहाँ खर्च हो जाएंगे। चलो मुझे बताना साइड्स बनाने में कितना खर्चा होने वाला है? साइड्स बनाने में इंपॉर्टेंट है, मुझे बताओ जरा। 45 रुपए पर मीटर स्क्वायर लगने वाला है। सर लिखो मत, समझो, 45 रुपए पर मीटर स्क्वायर खर्च होने वाला है साइड्स बनाने में। अब मुझे बताओ ये भी 2 होगा और ये वाई है, ये 2 है और ये वाई है। तो मुझे बताओ इसका एरिया बोलो कितना? 2 वाई। इसका एरिया बोलो कितना? 2 वाई। टोटल एरिया बोलो कितना होगा? 4 वाई। 2 वाई कितना होगा? 4 वाई। और साइड बनाने में खर्चा कितना लग रहा होगा? 45 रुपीज। कितना बोलो? हर मीटर स्क्वायर के लिए कितना लग रहा है? 45। तो 4 वाई मीटर स्क्वायर के लिए कितना लगेगा बोलो? 4 वाई इंटू में बोलो कितना? 45। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये बाहर वाली दीवार भी तो बनेगी। अरे तो बाहर वाली दीवार का एरिया बताओ कितना है? ये 2 है, ये x है। तो ये जो दीवार है साइड वाली आपकी तरफ जो दिख रही है दीवार, इसका एरिया बोलो कितना है? 2x। कितना बोलो? 2x। और पीछे वाली का एरिया बोलो कितना होगा? ये वाली 2 होगी, फिर ये x होगी, बोलो कितना होगा? 2x। तो 2x आगे वाली दीवार का एरिया, 2x पीछे वाली का, बोलो टोटल का एरिया कितना होगा? 4x। और ये वाला जो एरिया है, ये वाली दीवार भी 45 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से बन रही है। तो बोलो कितना खर्चा हो रहेगा? बोलो 4x इंटू में 45। किस बच्चे को ये कॉस्ट इक्वेशन समझ में नहीं आ रहा वो मुझे बताओ, दोबारा बताओ मुझे। तुम ये बताओ, तुम्हें समझ में आया था कि डेप्थ इसकी 2 मीटर है और बेस रेक्टेंगुलर, तो ये साइड x होगी, ये y होगी। अब मुझे तुम ये बताओ, अगर बेस बनाने में 70 रुपए पर मीटर स्क्वायर पे खर्च हो रहा है, तो बेस में कितना खर्च हो गया? तो बेस का एरिया बोलो कितना है? xy मीटर स्क्वायर। तो 70 रुपए 1 मीटर स्क्वायर पे, तो xy पे कितना होगा? xy एरिया पे कितना होगा? 70 xy। अब मुझे तुम ये बताओ, जो 4 दीवारें हैं, प्रकृति 4 दीवारें हैं, 2 इधर की 2 इधर की, इनका एरिया कितना है? तो मैंने कहा भाई ये हाइट 2 है, ये y है। सर ये हाइट 2 है, ये y है। सर तो 2y एरिया इसका, 2y एरिया इसका, लेकिन 2 ये x, ये तो 2x एरिया आगे का, 2x एरिया पीछे का। सो टोटल एरिया जो मुझे दिख रहा है ना सर, वो ये है कि 4x इधर का हो गया आगे पीछे का मिला के, और 4y इधर का हो गया। चाहो तो मैं यूं भी कर सकता हूँ, 4x प्लस में 4y टोटल एरिया है बाहर का, और 45 से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने वही तो करा, 4x इंटू 45 और 4y इंटू 45। नहीं आया ना समझ में? क्योंकि ये देखो ना, 2 इंटू वाई, 2 इंटू वाई, ये तो इन दोनों दीवारों का हो गया 4y, और फिर ये 2 इंटू एक्स और पीछे की भी 2 इंटू एक्स, 4x इस तरफ का हो गया। तो 45 रुपए के हिसाब से बन रही है साइड की दीवारें। अच्छा टॉप बन नहीं रहा, टॉप तो ओपन है, तो टोटल खर्चा इतना आने वाला है। अब मुझे बताओ, मुझे इसको मिनिमाइज करना है तो मुझे इसको क्या बनाना पड़ेगा? सिंगल वेरिएबल। बट इस सिंगल वेरिएबल कैसे बनेगा? क्योंकि तो एक्स और वाई दोनों में है, तो या तो पूरा एक्स में बना लो या पूरा किसके जरिए बनाओ? कौन बताएगा किसके जरिए बनाओ? यस, कुछ गिवन कंडीशन दिया होगा उसके जरिए बनाओ। बच्चों लिखो मत, अभी समझो, लिखने के लिए तो आपको मिल जाएगा ना घर पे टाइम। ये भी 180x होगा, ये हमारा कॉस्ट है। चलो सब बच्चे बोलो भाई, मुझे ऊपर वॉल्यूम दिया हुआ था, तो वॉल्यूम की इक्वेशन का इस्तेमाल करो बच्चों। वॉल्यूम की इक्वेशन का इस्तेमाल कैसे करूंगा? सब बच्चे बताओ जरा, वॉल्यूम कितना होता है? बोलो 8। और मुझे इस डब्बे का वॉल्यूम कौन बताएगा क्लास में कितना है? तो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ x, ब्रेथ y, हाइट 2, तो बोलो कितना आएगा? 2xy बराबर में 8, xy बराबर 4, और यहां से y को निकाल लो 4/x। क्या निकाल लो? बोलो पुट कर दो इसमें, बोलो कितना आएगा? 70 इंटू में x इंटू में 4 में x, 180 इंटू में 4 में x और 180x। बोलो कितना आएगा? बोलो बोलो, x x कट गया क्या यहां पर? ठीक है, बोलो कितना आएगा? x x कट जाएगा, बोलो कितना आएगा? 280। यहां पर हमारा 4/x है, बोलो कितना आएगा? 720 में x, और ये हो जाएगा 180x। कौन बच्चा बताएगा जब मैं dc/dx करूंगा तो कितना आएगा? बोलो 280 का कितना हो जाएगा? 0। क्या तुम्हें 1/x का डिफरेंशिएशन पता है? -1/x स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का 720 में x स्क्वायर, और 180x का होता है 180। क्लियर है कि नहीं? चलो कर दो पुट dc/dx इक्वल टू 0। पुट dc/dx इक्वल टू 0, बोलो कितना आएगा? माइनस का 720 में x स्क्वायर प्लस 180 बराबर 0, ये हो जाएगा 180 बराबर में 720 में x स्क्वायर। बोलो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर बराबर में 4, और x की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस 2, लेकिन आप साइड्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो माइनस का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। x की वैल्यू 2 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? अच्छा x 2 आ गया तो y कितना आएगा जरा बताओगे? इसको फर्स्ट इक्वेशन हमेशा मान लीजिए। सो पुट इन फर्स्ट, बोलो कितना आएगा? y आएगा बच्चों 4 में 2, कितना आएगा? बोलो 2। मतलब पता लगा ये टैंक ना क्यूबॉइडल बन रहा है, टैंक सॉरी क्यूब बन रहा है। क्या बन रहा है? बोलो क्यूब, क्योंकि हाइट भी 2 होगी, ब्रेथ भी 2 होगी, लेंथ भी 2 होगी, तभी तो 8 मीटर का वॉल्यूम आएगा इसका। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे टैंक की कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम आए और उसका वॉल्यूम भी 8 मीटर क्यूब हो जाए, तो मुझे इसको क्यूब की तरह लेना पड़ेगा। मुझे उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब कुछ कितनी लेनी पड़ेगी? 2-2 मीटर लेनी पड़ेगी। नहीं आया ना समझ में? नहीं आया समझ में? अब मुझे बताओ डबल डेरिवेटिव कैसे करोगे इसका?
अरे वो तो कर लोगे ना, ये करके दिखाऊं? इसका 0 हो जाएगा, इसका एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, एक्स की पावर -2 मान के कर दो डिफरेंशियल। सही बात है कि नहीं? खेल वही है, तुम जितने मर्जी क्वेश्चन बना लो, खेल वही है। जिस चीज को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है उसका इक्वेशन लिखो, उसको सिंगल वेरिएबल बनाओ, उसको डिफरेंशिएट करो, कहानी खत्म। जल्दी करो, पढ़ने लग जाओ। उतना 12th क्लास का मैथ्स इतना भी आसान नहीं है। तुम लोग मैथ्स को ऐसे मान के चलते हो कि तो हो ही जाएगा। कॉमर्स वाले अपने अकाउंट्स इकोनॉमिक्स में बिजी हैं, साइंस वाले फिजिक्स केमिस्ट्री में बिजी हैं। पता ये नहीं कि सबसे खतरनाक सब्जेक्ट में बिजी हो नहीं तुम लोग। तो मैथ्स का पेपर मुश्किल नहीं होता सीबीएसई, मुश्किल देने लग जाए तो होश उड़ा दे बच्चों की। मुश्किल आता ही नहीं, बहुत आसान आता है बोर्ड का पेपर। बोर्ड का पेपर हमने लास्ट पेपर जो बोर्ड का मुश्किल देखा था वो 2015 में आया था। 2015 मतलब कि 9 साल हो चुके हैं, हमने नहीं देखा मैथ्स का पेपर कुछ बढ़िया आया हो। ऐसे एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट, अभी तक तो हर साल ही ये चीज़। इस साल भी ऐसे ही आया था, मुश्किल नहीं था पेपर। मुश्किल कभी नहीं आया मैथ्स का पेपर, 9 साल से तो नहीं आया। क्या पता 10 का दम दिखाने वाले हैं इस बार, बहुत साल हो चुके हैं। नहीं नहीं, कौन कह रहा है? वो 2 बोर्ड वाला स्कीम जरूर लग सकता है आपके ऊपर, 2 बोर्ड वाला स्कीम जरूर लग सकता है। नहीं पता? नहीं, अभी फाइनल उसके ऊपर ना नहीं हुई है बच्चों। पता है आपको, उसी वजह से अभी अप्रूवल भी नहीं मिला है बहुत सारे जो ओपन से करते हैं ना उनको, क्योंकि अभी तक उसके ऊपर काम चल रहा है कि 2 बोर्ड कंडक्ट हो सकते हैं आप लोगों के। अगर 2 बोर्ड कंडक्ट हुए तो फर्स्ट बोर्ड आप जरूर देना, जरूर देना। फिर हम एक्सलेट करेंगे अपने सिलेबस का और फर्स्ट बोर्ड से पहले पहले सिलेबस आपका करवा भी देंगे। देना फर्स्ट बोर्ड, वो ऑप्शनल है आपके लिए। अगर आपको फर्स्ट बोर्ड के मार्क्स अच्छे नहीं लगते हैं तो आपको सेकंड वैसे भी देना। मेरा सिर्फ फर्स्ट बोर्ड देने का आपका मतलब ये है कि आप एक अर्जेंसी की वजह से सिलेबस कवर करेंगे, जो कि सेकंड बोर्ड में आपको फायदा मिलेगा। 2 चांस तो मिल रहे हैं कम से कम, हैं? नहीं, फर्स्ट में भी पूरा, सेकंड में भी पूरा। बस ये डबल चांस मिलेगा बस। जिसको लगे मैं फर्स्ट से संतुष्ट हूँ वो सेकंड मत दे, ऐसा भी है। और हाँ, सब कुछ सेम होगा, पूरा सिलेबस आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, प्लीज बातें नहीं भाई क्लास। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भाई क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ट्राई करने को दूंगा, बस सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों। द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, बच्चों प्लीज क्वेश्चन सुनो। द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल एंड अ स्क्वायर इज के, वेयर के इज सम कांस्टेंट। यश प्रियांशु क्या कर रहा हूं मैं? क्वेश्चन बोल रहा हूं, तुम बातें कर रहे हो। किस चीज समझ में नहीं आती है आपको, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड चलना पड़ेगा। द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल एंड द स्क्वायर इज के, वेयर के इज सम कांस्टेंट। उसने बोला कि एक सर्कल है, एक स्क्वायर है, इन दोनों के पेरीमीटर का जो सम है ना वो कांस्टेंट है। दोनों के पेरीमीटर का सम, दोनों का जो भी पेरीमीटर का जोड़ बनता होगा वो कांस्टेंट दिया हुआ है। क्लियर होता है? आगे सुनो। प्रूव दैट द सम ऑफ एयर एरियाज इज लीस्ट। बताओ क्या मिनिमाइज करना है? उन दोनों के एरियाज का सम, फिर से वही कंबाइंड एरिया इनका बोलो क्या करना है? मिनिमाइज करना है। व्हेन द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल। कह रहे हैं कि आपको प्रूव करना है कि इन दोनों के कंबाइंड एरिया का जो कंबाइंड एरिया जो होगा वो मिनिमाइज तब होगा जब जो हमारी स्क्वायर की साइड है ना वो सर्कल के रेडियस से दुगनी होगी। सर्कल की रेडियस से, मेरी क्वेश्चन को ध्यान से सुनना और दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दोबारा ध्यान से सुनना। उसने बोला कि आपको इन दोनों का, सर्कल का और स्क्वायर का जो कंबाइंड एरिया है वो लीस्ट करना है। और आप पाएंगे कि जब आप इसको लीस्ट कर रहे हैं तो ये कम से कम तभी हो सकता है जब हमारे इस स्क्वायर की जो साइड होगी वो दुगनी होगी, बोलोगे उससे रेडियस। तो आपको बस ये देखना है कि जब मैं एरिया को मिनिमाइज करूंगा इन दोनों को मिला के, तो मेरा जो स्क्वायर का साइड है वो उससे दुगना प्रूव होना चाहिए, इससे दुगना प्रूव होना चाहिए। कंडीशन ये भी दिया हुआ है, गिवन कंडीशन, कि इन दोनों का जो पैरामीटर का सम है वो एक कांस्टेंट के बराबर है, एक कांस्टेंट के बराबर है के। अब पूरी बात सुनो बच्चों, बोर्ड पे सुनो। मान लो इसका रेडियस r है और इसकी साइड बोलो कितनी है? x है। इसकी साइड बोलो कितनी है? x। अब मुझे तुम एक बात का जवाब दो फटाफट से, व्हाट विल बी द गिवन कंडीशन? व्हाट विल बी द गिवन कंडीशन? इन दोनों के पैरामीटर का सम बोलो क्या? कांस्टेंट। जरा लिखना बंद करो सब बच्चे। इसका पैरामीटर बोलो कितना होता है? बहुत अच्छे, 2 पाई r प्लस में इसका पैरामीटर बोलो,
बोलो ये किसके बराबर दिया हुआ है, और के पूरे कांस्टेंट, पूरे क्वेश्चन में किसकी तरह ट्रीट करा जाएगा, कांस्टेंट। के कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, आर और एक्स कांस्टेंट की तरह ट्रीट नहीं होगा। बोलो कौन, के कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। नहीं आ रही बात समझ, दोनों का पैरामीटर कांस्टेंट है। अच्छा व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव, बोलो क्या प्रूव करना है, एक्स किसके बराबर आएगा, ये प्रूव करना है। सही बात है कि नहीं। एंड व्हाट वी हैव टू मिनिमाइज, व्हाट वी हैव टू मिनिमाइज द एरिया ऑफ द सम ऑफ एरिया ऑफ, सम ऑफ एरिया ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर। क्वेश्चन मुझे बताओ तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। वो कह रहा है कि जब इन दोनों के एरियाज को आप लीस्ट करोगे, लीस्ट मतलब कम से कम एरिया चाहोगे, तो आपका जो स्क्वायर का साइड है ना वो दुगना रखना पड़ेगा। बोलो किससे, रेडियस, सर्कल का बढ़ाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, चलो करें इस बात को। नहीं आ रही बात समझे तो मुझे बताओ जरा बच्चों, एक बार बोर्ड पे लिखना बंद करो सब बच्चे। सम ऑफ एरियाज या तो एस से डिनोट कर लो या ए से डिनोट कर लो, आपकी इच्छा है। मैं एरिया को ए से ही मानता हूँ। चलो मुझे बताओ इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया बोलो कितना होगा, एक्स स्क्वायर। अब या तो इसको पूरा एक्स के फॉर्मेट में लेके आओ या पूरा आर के फॉर्मेट में, क्योंकि सिंगल वेरिएबल तो बनाना पड़ेगा। सिंगल वेरिएबल तो बनाना पड़ेगा। कैसे बनाऊं, ऊपर गिवन कंडीशन है, ऊपर दिया हुआ था, बोलो क्या सब बच्चे, 2 पाई आर जमा में 4x किसके बराबर है, बोलो के। बोलो क्या निकालो, या तो आर निकाल लो यहां से, या बोलो एक्स निकाल लो। बोलो क्या निकालो, एक्स निकालो। चलो एक्स कितना आएगा जरा बताओगे, 4x आ जाएगा के माइनस में 2 पाई आर, और मेरा एक्स आ जाएगा बच्चों के माइनस में 2 पाई आर बाय में कितना, बोलो 4। बोलो एरिया कितना आ जाएगा, पाई, कहां लेगी पेज को, बोलो एरिया मेरा कितना आ जाएगा, बोलो पाई आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, यानी के माइनस में 2 पाई आर बाय में 4 का स्क्वायर। सब बच्चे मुझे इसको देख के बताओ ये सिंगल वेरिएबल बन गया कि नहीं बन गया। कैसे बन गया, के तो कांस्टेंट है सर, और आर की टर्म्स में क्वेश्चन बन चुका है, एक्स भाग चुका है। चलो कोई नहीं, अब तो क्वेश्चन तुम्हें पता ही क्या करना है। मैं वही बात कह रहा हूँ, यहां तक ला पा रहे हो कि नहीं ला पा रहे हो, यहां तक ला पा रहे हो, क्वेश्चन नहीं रुकेंगे, बनेंगे बिल्कुल धड़ल्ले से बनेंगे। यहां तक लाना है बस क्वेश्चन को, क्या मिनिमाइज करना है मैक्सिमाइज करना है, उसको पकड़ो, उसको सिंगल वेरिएबल बनाओ बाय यूजिंग द गिवन कंडीशंस। एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव क्वेश्चन में दिया होता है बच्चे। आपको इतने क्वेश्चन करा दिए, सब में मैं एक ही बात करे जा रहा हूं, मैं कुछ बदल ही नहीं रहा हूं। अगर तुम्हें पकड़ में आ गई ना चीज तो तुम हर क्वेश्चन को कर जाओगे ट्राई। क्लियर हो रहा है। सो मुझे बताओ जरा कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर, बोलो इसका कितना आएगा, बोलो इसका, बोलो। सो ऐसे ही छोड़ दो इसको, के माइनस में 2 पाई आर का स्क्वायर, डिफरेंशिएट कर देंगे यार बाद में, क्या दिक्कत है, 16। चलो करो डिफरेंशिएट। सो बोलो कितना करेंगे, डी ए बाई में बोलो क्या, डी आर। कौन बच्चा बताएगा पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, पाई का तो पाई, आर स्क्वायर का 2 आर तो बोलेंगे 2 पाई आर। चलो 1/16 तो ऐसे ही रहेगा। चलो इसका बताओ, समथिंग का स्क्वायर है तो बोलो क्या आएगा, 2 आगे आ जाएगा। देख लो बाद में भी तुम टेंशन में आओगे क्या कर दिए, क्या आ चुकी है, ध्यान से देखो। के माइनस 2 पाई आर का स्क्वायर है, बोलो कितना आएगा, 2 टाइम्स ऑफ के माइनस में कितना, बोलो 2 पाई आर की पावर कितनी, बोलो 1। 2 पाई आर की पावर बोलो कितनी, 1। और मुझे बताओ जरा, आपको जानते हो चेन रूल भैया, 2 आगे आएगा इसकी पावर 1 हो जाएगा, फिर अंदर का भी करेंगे तो के का तो 0 माइनस 2 पाई का, माइनस 2 पाई आर का हो जाएगा, माइनस 2 पाई कितना हो जाएगा, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना समझ में, नाजिया नहीं आया समझ में। इसका मैं देखो ओपन करके भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को लगता है कि हमें इतना डिफरेंशिएशन आता है, समथिंग की पावर n है तो n आगे आ जाएगा, समथिंग की पावर 1 कम हो जाएगा, फिर बाद में अंदर समथिंग का कर देंगे, तो k का 0 और माइनस 2 पाई आर का माइनस 2 पाई, तो मुश्किल थोड़ी ना ये चीज करनी। तो मुझे बताओ कितना आएगा, ऊपर 2 और 2 गुना करके बोलो कितना बनेगा, 4। 4 16 से कट जाएगा 4 पे, तो बोलो कितना बनेगा, 2 पाई आर, जिसमें से भी मैं बोल सकता हूँ, चलो एक अगले स्टेप पे करेंगे, 2 पाई आर प्लस में नहीं आएगा, माइनस में पाई के माइनस में 2 पाई आर डिवाइड बाय बोलो कितना आएगा, 4। कोई दिक्कत है, एक काम करते हैं यहीं पर जितना सॉल्व हो रहा है कर लो, बोलो कितना आ रहा है कॉमन, एलसीएम ले लो, बोलो कितना आएगा, 8 पाई आर माइनस का के पाई और प्लस का 2 पाई आर। कोई दिक्कत है, कुछ मैंने गलत तो नहीं करा, हाँ? क्या हुआ, 2 पाई स्क्वायर ऐसे सही है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो कोई नहीं, पुट करो डी ए बाई डी आर को 0, पुट करो डी ए बाई डी आर को 0, बोलो कितना आएगा, 8 पाई आर माइनस का के पाई प्लस में 2 पाई स्क्वायर बाय आर, 4 0, बोलो 4 तो 0 की तरफ हो जाएगा, क्या बचेगा जरा बताना, 8 पाई आर माइनस का के पाई 2 पाई स्क्वायर, बच्चों आर बराबर 0। कोई दिक्कत है, यहां से क्या निकालना है, बोलो आर। आर बताओ किन किन टर्म्स में है, आर इसमें है और इसमें है, सही बात है कि नहीं, बाकी का सारा सामान उस तरफ ले जाओ। सो बोलो कितना बचेगा, 8 पाई आर प्लस में 2 पाई स्क्वायर आर और बराबर में के पाई। या देखो दोनों तो से पाई कॉमन लेके पाई को उड़ा दो, पाई को हम की वजह लेके चल रहे हैं क्वेश्चन के अंदर वैसे, है ना। सो एक तो मैं पाई कॉमन ले रहा हूँ यहाँ से, एक मैं आर कॉमन ले रहा हूँ, एक मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ। 2 पाई आर पूरा कॉमन आ रहा है, अंदर कितना बचेगा बोलो 4, इसमें से कितना बचेगा बोलो पाई, और यहाँ पर बचेगा बोलो के पाई। क्या कट रहा है काटो,
पाई से पाई कट गया, कट गया। बोलो आर की वैल्यू कितनी आ गई, के अपॉन में 2 भी नीचे आएगा, 4 प्लस पाई भी नीचे आएगा, तो बोलो कितना आ जाएगा, बोलो 2 टाइम्स ऑफ 4 प्लस पाई। ऐसे लिख दो चाहे मल्टीप्लाई करके लिख दो, कोई दिक्कत है तो बताओ। ये तो आ रहा है, ये बोलो कौन है, आर। अब आप जानते कि क्या आपको ये प्रूव करना था क्या, अरे भैया आपको प्रूव करना था एक्स किसके बराबर आएगा, 2r के। आपका आर आ चुका है तो एक्स निकाल लो एक बार। बोलो एक्स कैसे आएगा, ये रहा बच्चों एक्स आपके पास। तो मुझे बताओ एक्स कितना आएगा सब बच्चे, बोलो एक्स कितना आएगा। इसको हमने फर्स्ट मान लिया और बोल दिया पुट इन फर्स्ट, पुट इन। तो जरा बताना पुट इन फर्स्ट करने में कितना आएगा, सब बच्चे बताओ भाई कितना आएगा। सो के माइनस में 2 पाई, आर की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। आर की वैल्यू देखो ये के अपॉन में, या मैं ऐसा करूं थोड़ा सा इजी करूं इसको, आप मुझे ना ऊपर से के की वैल्यू निकाल के यहां पर पुट कर दो, ऊपर से के की वैल्यू निकाल के यहां पर। मेरे को लगता है ज्यादा इजी जाएगा, कैसे समझे नहीं मेरी बात आप। मैं ये बोल रहा हूं भाई, एक बात बताओ, आर यहां से आ रहा है के अपॉन में 8 प्लस में 2 पाई, बिल्कुल सही है कि नहीं। अरे सोचो ना, मुझे बस एक्स और आर का रिलेशन बनाना है, या तो मैं यहां का आर उठा के यहां पर पुट कर दूं, समझना मेरी बात को, मैं वहां का आर उठा के यहां पर पुट कर दूं, या तो मैं ये कर सकता हूं, या मैं क्या कर सकता हूं बोलो, कि मैं सीधा उसका के निकाल लूं और यहां पर पुट कर दो तो भी आएगा आर का रिलेशन, मर्जी है भाई आपकी। तो मैंने वहां से के निकाला, बोलो कितना आएगा, के बताओ कितना आएगा, 8 प्लस 2 पाई इंटू आर, 8 प्लस 2 पाई इंटू, तो के की जगह पे रखा मैंने 8 प्लस में 2 पाई इंटू में बोलो क्या आर, माइनस में बोलो कितना 2 पाई आर, और डिवाइड में बोलो कितना 4। जरा बता रहे कितना आ रहा है, 8 आर प्लस में 2 पाई आर माइनस का 2 पाई आर, जैसे मर्जी कर लेना तुम, आर को पुट कर लेना, कुछ और रखे बताइए क्यों सर ऐसा कर रहे हैं। अरे आर को कर लेना तो भी एलसीएम एलसीएम लेना पड़ेगा, हो जाएगा उससे भी, थोड़ा आसान लग रहा था ऐसे। 2 पाई आर से 2 पाई आर जाएगा, 8 आर बाय 4 आर, बोलो कितना आएगा 2 आर। बोलो क्या प्रूव करना था, 100% एक्यूरेसी होती है, मैं आपको बता रहा हूं। अगर तुमने प्रोसीजर सही चलाया ना आगे, तो फिर तुम पर डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, उसके बाद ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स में ये दाएं बाएं बजाना आना चाहिए। तो भैया बचपन की चीजें हैं, माइनस वाली चीज हो जाएगी प्लस होगी, एलसीएम कैसे होता है, कॉमन कैसे आता है, ये क्या बताओ ना। तो मेन सारा फंडा ना 12th क्लास के बच्चों को यहीं तक का होता है कि उसको सिंगल वेरिएबल कैसे बनाना है। उसके बाद डिफरेंशिएशन हमने पिछले चैप्टर में सीखा हुआ है, इक्वल टू 0 पुट करके सॉल्व कैसे करना है, वो छोटी क्लास से करते ही आ रहे हैं। तो वैल्यूज तो हमेशा मिलेंगी जो निकालना है। आ गया ना अपने आप एक्स बराबर 2 आर, हो गया क्वेश्चन। नहीं आया ना समझ, नहीं आया जिससे का यहाँ पर डाउट लग रहा है कैलकुलेशन में, कुछ नहीं, ए की वैल्यू यहाँ पर इतनी आएगी, यहाँ पर मैंने पुट कर दिया। हमेशा आप देखना, मैं जो भी निकलता है ना उसको यहाँ पर यूज करता हूँ और बाद में वो प्रूव हो जाती है चीज, ठीक है। तो कंडीशन इसलिए आपको दी हुई है। क्वेश्चन रटने की कोशिश मत करना, ये क्वेश्चन रटे जाएंगे नहीं, कितना रटोगे, सेंस ही नहीं बन रही। समझ जरूर सकते हो कि हर बार क्वेश्चन में कुछ क्या करना है, बोलो मैक्सिमाइज, या जिस भी चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसका फॉर्मूला लिखो, उसको किसी तरीके से सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में लेके आओ, डिफरेंशिएट करो, इक्वल टू 0 पुट करो एंड गेट द आंसर। फाइन, नहीं एक और करेंगे भी तो। सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर है बच्चों, अगर हम सारा क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, सबसे ज्यादा टाइम लेगा ये चैप्टर जो है, और सबसे ज्यादा वेटेज का भी आएगा, तुम देखना। 6.1 हालांकि आसान थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज मुश्किल नहीं थी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी मुश्किल नहीं था, और मैं बताऊं वैसे मुश्किल ये भी नहीं है, लंबे क्वेश्चन से बस ये फर्क है, नहीं चैप्टर बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। तो मैं 3 चीजें कराई हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज पहले एक्सरसाइज की, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दूसरी एक्सरसाइज में, और तीसरी एक्सरसाइज में मैंने मैक्सिमम मिनिमम कराया, बस खत्म भी होने वाली चीजें। हाँ आर आर बराबर में के अपॉन में 2 इंटू में 4 प्लस 5, नीचे आ गया। आर को छोड़ के बाकी सारा सामान नीचे लिया है, आर निकालना था मैंने, हालांकि आर पुट नहीं करा यहाँ पर, मैंने पुट करा के पुट कर दिया, क्योंकि के से जल्दी पुट हो रहा था, एलसीएम एलसीएम नहीं निकालना पड़ रहा था। आर को रख लो तो भी आएगा आंसर, ठीक है। चलो अब एक और अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड में एक बार तो आया हुआ है, बहुत आराम से मैंने देखा हुआ है इस क्वेश्चन को। जनरली सारे क्वेश्चन एक बार आए हुए हैं, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा दिखा होगा इसलिए मुझे याद में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन है। अब विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल, एक विंडो है जो कि किस फॉर्म में, बोलो बच्चों, एक विंडो है किस फॉर्म में है, बोलो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, सरमाउंटेड, सरमाउंटेड मतलब उसके ऊपर माउंट बना हुआ है, सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग, और इसके ऊपर कैसी ओपनिंग है, बोलो ऐसी कुछ विंडो है। ऐसी विंडो होती है नहीं पुराने घरों में, ज्यादातर पुराने घरों में इस तरह की विंडो आपको मिलेगी, आजकल तो नई नई विंडो बनाने लगे हैं, लेकिन इस तरह की विंडो बहुत बनी है पहले, ऐसी विंडो, ठीक है। सो रेक्टेंगुलर नीचे, उसके ऊपर सरमाउंटेड है सेमी सर्कुलर ओपनिंग। अब आगे क्या बोलता है क्वेश्चन, पढ़ो जरा फटाफट से। द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। फिर भाई एक चीज दे दी उसने, बोलो क्या क्या गिवन दे दिया,
पेरीमीटर ऑफ विंडो, पेरीमीटर ऑफ विंडो, इस पूरी विंडो का जो पेरीमीटर है बच्चों वो कितना दे दिया बोलो 10 मीटर। मतलब ये पूरा का पूरा जो आउटर विंडो है पूरा पेरीमीटर बोलो कितना है 10 है। इसका हम कांस्टेंट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। बताइए इस विंडो की क्या डायमेंशंस होगी। डायमेंशंस मतलब जब भी बोले तो आपको वो पूछना चाह रहा है क्या लेंथ होगी, क्या ब्रेथ होगी, क्या रेडियस होगा। अगर वो चाहता है कि इसमें से मैक्सिमम लाइट आए, अब आप लोग ना एक चीज में टेंशन में आएंगे, किस चीज को मैक्सिमाइज करें, कुछ करेंगे मैक्सिमम करो लाइट को। अब लाइट का क्या फॉर्मूला लगाओगे, थोड़ा दिमाग लगाओ। वो कहना चाह रहा है कि इस विंडो की क्या डायमेंशंस हो जिसमें से इसमें से मैक्सिमम लाइट अंदर आए। तो मैक्सिमम लाइट अंदर आने के लिए इसका एरिया मैक्सिमम होना चाहिए। क्या मैक्सिमम होना चाहिए बोलो, एरिया। सो लाइट कुछ मैक्सिमम नहीं होगी। मैंने व्हेन ही सेड कि इसमें से मैक्सिमम लाइट अंदर आए रूम के अंदर, इसका मतलब कि इसका एरिया बोलो क्या होना चाहिए, बड़े से बड़ा। जितनी बड़ी विंडो होगी उतना बड़ा बोलो क्या हो जाएगा, उसमें से उतनी इतनी ज्यादा बोलो क्या आएगी, लाइट उसके अंदर से आएगी। क्लियर है। अब आप कहो कि सर विंडो बना दो पूरी की पूरी दीवार, आ गई मैक्सिमम लाइट। लेकिन फिर उसने कंडीशन लगा रखी कि पैरीमीटर से कितना होना चाहिए 10। इसीलिए वो कंस्ट्रेंट डालता है आपके ऊपर कि आप ऐसी उटपटांग बात ना बोले ना, नहीं तो हमारे लिए पढ़ाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम बोले कि मैक्सिमम लाइट आनी चाहिए, बताओ कितना वो आपको पूरी दीवार खुली छोड़ दो, बना दो ऐसे करके पूरा घर खुला दीवार आ जाएगी मैक्सिमम लाइट। लेकिन उसे कंस्ट्रेंट लगा दिया। क्या कंस्ट्रेंट लगा दिया, द पैरीमीटर इज 10 मीटर, ओनली द पैरीमीटर इज 10 मीटर। तो गिवन कंस्ट्रेंट के अंदर रह के काम करना है। 10 मीटर की विंडो बनानी है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लाइट आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 मीटर, अब सोचो ना किसी ने 10 मीटर ऐसे बना दिया, लंबे पतली सी वो बना दी, छोटा ऐसे बना दिया, नहीं बन पाएगा। उसको सोचना पड़ेगा कितना मैं लेंथ लूं, कितना ब्रेथ लूं और कितनी सेमी सर्कुलर ओपनिंग लूं जिससे लाइट ज्यादा से ज्यादा आए और 10 मीटर से बड़ी रहे भी ना उसकी पैरामीटर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। रियलिस्टिक में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसका। आप खुद घर में विंडो बना रहे हो तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि मुझे क्या लेंथ ब्रेथ लेनी चाहिए इस तरह के हिसाब से। तो गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और टैंक का आपको वॉल्यूम इतना रखना है, मतलब पैसा कम से कम खर्चो क्या रखना चाहिए, सब कुछ रियलिस्टिक चीजें, बहुत ज्यादा काम का चैप्टर है। तो मुझे तुम ये बताओ, मुझे निकालनी है डायमेंशंस। क्या फाइंड करनी है बोलो, क्या फाइंड करनी बोलो, डायमेंशंस ऑफ विंडो, डायमेंशंस ऑफ विंडो बच्चों बोर्ड पे। एंड व्हाट वी हैव टू मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज एरिया ऑफ विंडो। चलिए देखते हैं आप लोग इसमें कैसे करेंगे। लेकिन कुछ बड़ा जरूरी है इस क्वेश्चन में, एक जगह पे गलती करते हैं बच्चे। मैं देखता हूं आप लोग वहां पर गलती करेंगे या बच जाएंगे उस गलती से। अब आप मुझे बताओ, मैंने इस विंडो की लेंथ मान ली x है और ये मैंने क्या मान ली बोलो y। अब आप मुझे बताओ, इसको रेडियस तो मानने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अगर ये x है तो ये x बाय, तो रेडियस x बाय 2 की तरह काम कर सकता है। मेरे को ज्यादा पैरामीटर्स नहीं, ज्यादा वेरिएबल्स मत लेके आइए क्वेश्चन में। x y r क्यों लेके आ रहे हो, ये x है ये y है तो ऑब्वियसली बात है, तो x बाय 2 होगा। क्यों, जितने ज्यादा वेरिएबल्स घुसाओगे वहां पर उतने उसको सिंगल वेरिएबल में दिक्कत आएगी। सो गाइस मुझे बताओ एरिया ऑफ विंडो कितना होगा, चलो सब बताओ एरिया बताओ कितना। एरिया, एरिया देखते हैं, एरिया बोलो कितना एक्स वाई, क्योंकि रेक्टेंगुलर एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। और सेमी सर्कल का एरिया बोलो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बाय में 2, पाई आर स्क्वायर बाय में। सही बात है कि नहीं, क्या मैं सही लिख रहा हूं। अब ये सिंगल वेरिएबल बनाना है, एक्स वाई आर 3 वेरिएबल दिख रहे हैं, सिंगल बनाना है। आर की तो टेंशन है नहीं, आर को तो लिख दूंगा एक्स बाय 2। आर को तो क्या लिख दूंगा, यहां पर देखो सलोनी, मैंने बोला कि एक्स वाई तो नीचे का एरिया होगा, ऊपर का एरिया बोलो कितना, ऊपर का सेमी सर्कल का एरिया बोलो कितना, पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का बोलो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2। आपको दिख रहे हैं 3 वेरिएबल, कह रहे थे 3 वेरिएबल कैसे बच्चों, नहीं ये कांस्टेंट है, नहीं ये कांस्टेंट है, नहीं ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो कुछ और है, पैरामीटर 10 दिया हुआ है। ध्यान सुनो भाई, तो मैंने कहा आर से तो बचने की जरूरत ही नहीं है। आर तो बोलो कितना है, एक्स बाय 2, एक्स बाय 2 का मतलब बोलो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय में 4 बनेगा और 4 2 से मल्टीप्लाई होगा, बोलो कितना हो जाएगा 8। तो मतलब एरिया तो मुझे पता है एक्स वाई प्लस में पाई एक्स स्क्वायर बाय में 8 है। ये तो मैं समझ में नहीं आया कैसे लिखा मैंने। अब प्रॉब्लम ये है कि या तो पूरा एक्स में आ जाए, पूरा किस में आ जाए, वाई में। इसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा अपनी गिवन कंडीशन का, यानी पैरामीटर वाले इक्वेशन का। सो गाइस मेरा बस आपसे सवाल ये है कि पूरी टोटल पैरामीटर, इस विंडो का पैरामीटर 10 है, पैरामीटर कितना होगा, पैरामीटर फॉर्मूला वाइज बताओ कितना होगा, पैरामीटर फॉर्मूला वाइज बताना है। चलो निशानी कहते हैं 2x प्लस, अच्छा 2 ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस, क्या शिवानी सही कह रही है, नहीं क्या होगा तरीका में, बीच का ये वाला पोर्शन वो कंसिडर नहीं करा। और कोई बच्चा, प्रियांशु क्या लगता है, ये सही है, ये फॉर्मूला सही बता रही है शिवानी, क्योंकि रेक्टेंगल का पैरामीटर 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई होगा और सेमी सर्कल का पाई आर होगा। शिवानी ऐसा कहती है, आप बहुत बच्चे भी ऐसा कहते हैं, और तनीषा कहती है कि सर ये बीच वाला भी आना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि सेमी सर्कल के पाई आर में हमने बीच वाला नहीं दिया। टू वाई प्लस एक्स होगा, 2y प्लस एक्स प्लस
प्लस पाई। सही कह रही है लड़की, सही कह रही है तनीषा। तनीषा कह रही है 2y प्लस एक्स प्लस पाई आर। तनीषा ये कह रही है, ये 10 होगा सर। है रिया? तनीषा सही कह रही है? कितना को लगता है तनीषा सही कह रही है? कितना को लगता है तनीषा सही कह रही है? अब कुछ बच्चे सही कह रहे हैं तो ठीक है, अपने लिए क्लैपिंग बजा लीजिए जिस बच्चों को ऐसा लगता है कि बिल्कुल सही है। अरे बजा लो, जिन्होंने ये बताया है अच्छा बताया। 2y प्लस एक्स प्लस पाई आर इज इक्वल टू 10 बिल्कुल एक्यूरेट है बच्चों। आप कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं देखना। मैंने बोला ना, ये क्वेश्चन जब हम कर रहे होते हैं ना तो इसमें ये मिस्टेक होता है, इसीलिए अलर्ट कर रहा हूँ यहाँ पर कि जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप ध्यान देंगे कि पैरामीटर वैसे होता है रेक्टेंगल का 2x प्लस वाई होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप मुझे बताओ ना, ये विंडो तो यूं बनी हुई है ना, तो इसमें ये वाली साइड का तो पैरामीटर इंक्लूड ही नहीं होगा ना। पैरामीटर हमेशा आउटर बाउंड्री होती है, तो इसके आउटर बाउंड्री में 2 तो वाई आ जाएंगे, एक एक्स आएगा। ये वाला एक्स तो पैरामीटर में, वैसे रेक्टेंगल के पैरामीटर में 2x और 2y होते हैं, इसीलिए बोलते हैं 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई। लेकिन यहां पर यश बात समझ में आ रही है, ये वाला x पैरामीटर में इंक्लूड, तो मैं बोलूंगा पैरामीटर कितना होगा? पैरामीटर होगा सर 2y, ये 2y, एक x और एक आउटर बाउंड्री का बोलो क्या बोलो पाई आर, तो ये आ जाएगा 10। अब मुझे एक बहुत सिंपल सा सीन पता है, आप लोग r को जानते हो? बोलो भाई r कितना है यहाँ पर, बोलो भाई r कितना है? तो r तो x/2 है, r तो बोलो कितना है बोलो। अब आप लोग मुझे बस ये बताओ, ये मेरा x और y में है और वो भी मेरा x और y में है, या तो वहां से y निकाल के यहाँ पर पुट कर दो या वहां से x निकाल के यहाँ पर पुट कर दो, पूरा क्वेश्चन एक वेरिएबल में आ जाएगा। सारा खेल क्वेश्चन का कहां तक होता है? सिंगल वेरिएबल तक का। और वही बात मैं आपको सिखाते आ रहा हूं इतने सारे क्वेश्चंस के अंदर, जिस चीज को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है उसका फॉर्मूला लिखिए, उसको किसी तरीके से सिंगल वेरिएबल बनाइए, और सिंगल वेरिएबल बनाया जाता है गिवन कंडीशंस के जरिए। वो गिवन कंडीशन थी पैरामीटर 10 है, मैंने उसका फॉर्मूला लिखा, मेरे को दिख रहा है, मैं बोलो क्या निकालूं? मेरे हिसाब से y निकालना ज्यादा बेटर है क्योंकि x दो टर्म से फंसा पड़ा है, तो y को निकाल लो बच्चों। सो y कितना आएगा बोलो, y कितना आएगा बोलो? अरे कुछ तो बोलो भाई, बोलो कितना आएगा? 2y बराबर में, कह रहे सर बोलने वाले हालात ही नहीं है, हैं? ये नीचे 2 है और 2 के साथ 2 भी आ जाएगा तो बोलो कितना हो जाएगा? 4। सो बोलो सबको दिखता है y ये, इसको फर्स्ट इक्वेशन भी मार्क कर लेना, ठीक है? तो मेरा y ये है बच्चों, और मैं इस y को यहां पर इस्तेमाल करूंगा तो बोलो कितना आएगा? 20 माइनस एक्स माइनस पाई एक्स अपॉन में कितना बोलो 4, और प्लस में पाई एक्स स्क्वायर बाय में 8। बच्चों बोर्ड पे बोलो कितना आएगा? सब बच्चे बोलो कितना आएगा? अब सब टर्म्स को इंडिविजुअलाइज कर लो, इंडिविजुअलाइज कर लो। कैसे? 20/4 कितना होगा बोलो 5, और 5 इंटू में एक्स बोलो कितना आएगा? 5x। कहां पर? नहीं 2y है, 10 माइनस एक्स कर दिया माइनस पाई एक्स बाई 2 कर दिया। अच्छा एलसीएम नहीं लिया, एलसीएम में 2 आएगा, ठीक है बच्चों, एलसीएम में 2 आएगा। अब ठीक है, अब ठीक है सब बच्चों को। अब जरा मुझे फटाफट से बताना, समझ बताओ फटाफट से, 20/4 कितना होगा? 5, और 5 इंटू में एक्स होगा 5x। अगला वाला देखो, अगला वाला देखो सब बच्चे, 2 से 4 घटेगा 2 पे, एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो बोलो कितना आएगा? माइनस का एक्स स्क्वायर बाय में 2। अगला बताओ भाई कितना होगा? अगला होगा माइनस का पाई एक्स स्क्वायर बाय में बोलो कितना? 4, और ये है बच्चों पाई एक्स स्क्वायर बाय में बोलो कितना? 8। अरे मैंने सारी टर्म्स को अलग कर दिया ताकि मेरे लिए डिफरेंशिएशन करना बोलो क्या हो जाए? आसान हो जाए, उलझा हुआ नहीं लगेगा डिफरेंशिएशन। अब भैया ये खेल मजाक है बिल्कुल। 5x का हो गया 5, इसका बोलो कितना आएगा? 2x, 2 से 2 कट जाएगा, बोलो सिर्फ कितना बचेगा? x। इसका बताओ कितना आएगा? माइनस का पाई/4 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और 2 से 4 कटेगा 2 पे। कह रहे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, माइनस का पाई x बाई 2, यहाँ पर होगा पाई/8, ऊपर से आएगा 2x, बोलो कितना आएगा? पाई x बाई में 4। समझ नहीं आ रहा कनिका? नहीं आ रहा? मुश्किल हो गया है? नहीं है। अब सिंगल वेरिएबल बनाने के बाद ना उसको बस डिफरेंशिएट करना होता है। तुमने थोड़ा सा शुरू से वर्ड प्रॉब्लम अटेंड भी नहीं करी है, थोड़ा शुरू से करो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी ये नहीं आ रहा समझ में कैसे कर रहा हूँ? डिफरेंशिएशन है। अब मुझे बताओ जो जैसे डिफरेंशिएशन हो जाए उसके बाद क्या करना होता है? पुट इक्वल टू, सो पुट dA बाई dx इज इक्वल टू, बोलो कितना आएगा? 5 माइनस एक्स माइनस का पाई एक्स बाई में 2 प्लस का पाई एक्स बाई में 4 बराबर में कितना? 0। सही बात है कि नहीं? सारा सामान एक्स वाला एक तरफ ले जाओ या उसको उधर ले जाओ, मर्जी आपकी। तो 5 बराबर में हो जाएगा x प्लस में पाई एक्स बाई में 2 प्लस में पाई एक्स बाई में 4। अब यार तुम्हें भाई ये आता है कि नहीं आता? x कॉमन आ जाएगा कहां पर? ये वाली चीज, ठीक है, पाई एक्स बाई में 2 प्लस का और ये वाला माइनस का। चलो फटाफट से बोलो भाई, बोलो भाई, या तो x कॉमन ले लो अंदर के, बोलो क्या बचेगा? 1 प्लस में पाई बाय 2 माइनस का पाई बाय 4, हमें बस x निकाल के छोड़ देना है। तो 5 बराबर में x, बोलो कितना आएगा? 2 और 4 का एलसीएम 4,
यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 2 पाई, यहाँ आएगा -पाई। बोलो बराबर से कितना आया? ये हो गया 4 प्लस में पाई डिवाइड बाय 4। 5 चौक हो जाएगा 20 बाय में 4 प्लस में पाई। ये वैल्यू किसकी आ गई बोलो? आ गया x। और डायमेंशन ही तो बतानी थी। तो x कितना आ गया बोलो? इतना आ गया। y कितना आएगा? यहाँ पर x को पुट करो और y भी निकाल लो। नहीं है समझ में? तो सॉल्व देखो कैलकुलेटिव है भाई। मैंने बोला आप लोगों को पेपर के अंदर सबसे ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन यही आने वाला है। 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम मार्क्स के, और उसमें से ये इंक्लूड है, ध्यान रखना। तो ये वाले की वैल्यू आप लोग उसमें पुट करिए, आप लोगों को y मिल जाएगा। क्या ही समस्या है? नहीं आ रहा समझ में? आप लेकिन मुझे एक बात बताओ, चाहे हमने फिर ये क्वेश्चन करे हो मिसलिनियस से इस क्वेश्चन को करा है मैंने, चाहे इससे पिछले करा, जिससे पिछले करा, फिर क्वेश्चन की थीम आप पकड़ के देखो, वही चीज बार 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 करवा रहे हैं। वो आपसे बार बार कुछ चीजों को क्या कराने को बोलता है? मैक्सिमम, या बोलो क्या मिनिमम। किसी को चाहे मैक्सिमम बोला चाहे मिनिमम बोला, रूल नहीं बदलेगा। रूल यही कहता है कि उसका फॉर्मूला आप लिख लीजिए अच्छे से, और उसको किसी भी तरीके से सिंगल वेरिएबल बनाइए। वो बनेगा कैसे? कुछ गिवन कंडीशंस का इस्तेमाल करके वो सिंगल वेरिएबल बन जाता है। जैसे ही वो सिंगल वेरिएबल बन जाएगा, उसको डिफरेंशिएट करिए, उसकी वैल्यू को इक्वल टू 0 पुट करिए, और जो तुम्हें चाहिए वो मिल जाएगा। नहीं है? बताओ तनीषा। तो अभी हम क्वेश्चन जब जितने ज्यादा बनाएंगे ना, उतनी ज्यादा हमारी इस पे कमांड बनने लगेगी। लेकिन अभी तक यहां तक क्लियर है कि पक्का श्योर हो? फिनिश करें इसको। पीडीएफ भेज रहा हूँ मैं हैंड टू हैंड आज, घर पे कवर कर लेना। पिछली वाली भेज चुका हूँ मैं।